सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ यूनिवर्सिटी में बुधवार को पहला दीक्षांत समारोह भव्य रूप से आयोजित हुआ। समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि रहे, जबकि ईचागढ़ की विधायक सविता महतो विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थी। राज्यपाल ने मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्री और मेडल देकर सम्मानित किया तथा शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। विधायक सविता महतो ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर चर्चाएं रही। हालांकि कुलपति ने आरोपों से इनकार किया। कुल मिलाकर दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए यादगार रहा। श्रीनाथ विश्वविद्यालय में उपस्थित हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय जो यहाँ पर सभी विद्यार्थी को यहाँ पर जो अपना सर्टिफिकेट दे के और इस विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ कॉलेज को भी हमारे शहर के लिए एक बहुत ही आज के दिन खुशी का दिन है। कॉलेज के साथ महाविद्यालय के साथ साथ पूरा टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किस तरह हमारे युवा विद्यार्थी को शिक्षा के आगे में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आप किसी भी विषय में आप पढ़ाई जिसमें आपको रुचि है आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई के साथ साथ अपना संस्कार, अपना माता पिता, अपना गुरु का सम्मान कीजिए और आप एक भविष्य को, एक नागरिक को एक सफल बनाइए और एक पहचान बनाइए हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। आज पहला दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ है। मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल झारखंड महोदय शिरकत किए हैं और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिए हैं। करीब 44 बच्चों को गोल्ड मेडल और करीब 529 बच्चों को यूजी, पीजी और अलग डिग्रियां प्रदान की गई है। कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राज्यपाल इस वक्त मेडल मार्च और ट्रस्टी की एक व्यक्ति बैठे हुए तो क्या सर ये राज्यपाल का मानना नहीं? समझ नहीं पाए, दोबारा बताइए। हम नहीं समझते हैं। ये सारा जो है हम राजभवन से, लोक भवन से जो निर्देशित गाइडलाइन है उसके द्वारा ही हुआ है। वो हम नहीं जान रहे हैं कहाँ क्या हुआ है, लेकिन जो भी पूरा कार्यक्रम हुआ है वो राजभवन के दिशा निर्देश पर ही हुआ है। भी कोरम जो रहता है, कोरम के माध्यम से ही पूरा हुआ है। तो मुझे नहीं जानकारी है ऐसा किसी कोरम का अवहेलना का, ना ही हमें ऐसा कोई ऑफिशियल सभी तक इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय जमशेदपुर के इस प्रथम दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये अवसर सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ के उपाधि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों के लिए भी गौरव और उपलब्धि का प्रतीक है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं है बल्कि आपके संघर्ष, अनुशासन, परिश्रम और संकल्प का भी प्रतीक है। अब आपके जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो रही है, जहां ज्ञान के साथ साथ मूल्य, संवेदनशीलता और सामाजिक दायित्व भी आपकी पहचान बनेंगे। श्रीनाथ विश्वविद्यालय राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निर्वहन कर रहा है। निजी विश्वविद्यालयों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन करें, शिक्षण संस्थानों में आधारभूत संरचना मौजूद हो, विद्यार्थियों को क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और एकेडमिक अनुशासन का पूर्णतः पालन करें। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए उच्च शैक्षणिक मानकों, योग संकाय, शोध, नवाचार तथा नैतिक मूल्यों के साथ निरंतर आगे बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धा के इस युग में आज केवल उपाधि हासिल करना ही हमारा पर्याप्त नहीं है।
विद्यार्थियों के कौशल विकास, व्यावहारिक प्रशिक्षण, रोजगारोन्मुख शिक्षा पर विशेष ध्यान देना समय की आवश्यकता है। इस संदर्भ में ये भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि विश्वविद्यालय का प्लेसमेंट सेल सक्रिय, प्रभावी और उद्योगों के से सुदृढ़ रूप से जुड़ा हुआ हो, ताकि यहाँ से निकलने वाला प्रत्येक विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य का निर्माण कर सके। विश्वविद्यालय का प्रयास होना चाहिए कि विद्यार्थी एक सुसंस्कृत, सक्षम और सामाजिक रूप से उत्तरदायी नागरिक के रूप में विकसित हो। मैं यहाँ ये उल्लेख करना चाहूँगा कि जमशेदपुर केवल एक नगर ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत की औद्योगिक चेतना का प्रतीक है। इस नगर की स्थापना महान उद्योगपति जमशेदजी टाटा की दूरदृष्टि, सामाजिक सरोकार और राष्ट्र निर्माण के संकल्प का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि उद्योग केवल लाभ का साधन नहीं बल्कि मानव कल्याण और सामाजिक विकास का माध्यम भी हो सकता है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय को इस औद्योगिक नगरी की परंपरा से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा, उद्योग और समाज के बीच एक सशक्त सेतु के रूप में अपनी भूमिका विकसित करनी चाहिए। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों को अपने सामाजिक दायित्वों का भी सजगता के साथ निर्वहन करना चाहिए। विश्वविद्यालय को आसपास के ग्रामों को गोद लेकर उनके विकास हेतु सक्रिय होना चाहिए। विश्वविद्यालय को आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभावान विद्यार्थियों को निःशुल्क या कम शुल्क में शिक्षा प्रदान करने की भी दिशा में ध्यान देना चाहिए, ताकि कोई विद्यार्थी आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में शिक्षा को नवाचार, कौशल और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का निरंतर प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समग्र, लचीली और छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में एक नई दृष्टि प्रदान की है। ये विश्वविद्यालय यदि इन उद्देश्यों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ेगा तो निश्चित ही यह राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप विद्यार्थी नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपकी कार्यशैली, आचरण और उपलब्धियां ही इस संस्थान की पहचान बनेगी। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं, आप जहां भी रहें ज्ञान, नैतिकता और सेवा भाव को अपने जीवन का आधार बनाएं। अंत में मैं विश्वविद्यालय प्रबंधन, शिक्षा